जय माँ भगवती दुर्गा माई, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपकी इष्ट माँ दुर्गा हैं, आप उनको पूर्ण प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन व अष्टमी पर आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। इस भोग में आप कम से कम 3 पान के पत्ते लेंगे और आपके पास कपूर होना चाहिए और 2 और लौंग इलायची होनी चाहिए और साथ ही में कम से कम 5 मिठाई होनी चाहिए जिसमें आप माँ को यह पूर्ण भोग लगाएंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, 3 पान के पत्ते अलग अलग रखेंगे माँ के सामने और 3 दीपक अवश्य लगाएंगे, एक महासरस्वती मैया का, एक महालक्ष्मी मैया का और एक महाकाली मैया का। 3 दीपक लगाएंगे, देसी घी के लगाइए, तिल के तेल के लगाइए, ठीक है। ये तीनों दीपक लगाने के बाद 3 के पान के पत्ते उनके समक्ष रखिएगा। एक पे लिखिएगा एंग, दूसरे पे हरिंग और तीसरे पे कलिंग। एंग हरिंग कलिंग लिखने के बाद कपूर की टिक्की रखिएगा। तीनों पान के पत्ते पे 1-1, 2-2 लौंग, उस कपूर को प्रज्वलित करके 2-2 लौंग, 2-2 इलायची और थोड़ा थोड़ा भोग, जो भी आप 5 मिठाई उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के तीनों पत्तों पे तीनों महाशक्तियों को अवश्य दीजिएगा। जो पहला पान का पत्ता होगा उसमें आपको बोलना होगा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता महासरस्वती, अपना भोग स्वीकार करो। दूसरे में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता महालक्ष्मी, अपना भोग स्वीकार करो। तीसरे में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरे में महाकाली महाशक्ति को आपको यह भोग देना है। उसके बाद आप माँ को 1 अनार अवश्य भेंट करेंगे। माँ को अनार बहुत ही प्रिय है, ठीक है। आप अगर अष्टमी के दिन भी यह कार्य अवश्य करेंगे तो आप यह मान के चलिए, अष्टमी और हर शुक्रवार अगर आप करते तो अति उत्तम रहेगा। माँ की आप पर जो अनंत कृपा होगी ना, आप पूर्णतः यह जान लीजिए आपकी सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी और माँ के आपको अवश्य ही दर्शन होंगे। लेकिन इसमें अगर आप पूर्णतः लाभ जाते हैं, एकदम अनंत कृपा चाहते हैं, तो आप प्याज लहसुन वर्जित कर दीजिए माँ की पूजा में, ठीक है। माँ को प्रतिदिन आप भोग लगाइए बिना प्याज लहसुन का, और आप शुक्र और अष्टमी के दिन व्रत करिए और प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाइए। शुक्रवार के दिन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी स्त्री का अपमान करेंगे, आप कितने भी माँ की पूजन कर लीजिए, कितना ही 56 भोग लगा लीजिए, आपकी कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी और आपको जो श्राप प्राप्त होगा उसका निवारण आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्त्री में कहीं ना कहीं शक्ति का तत्व है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर स्त्री माता का स्वरूप है, कुछ शूर्पणखा का स्वरूप भी होती हैं, निश्चित रूप से यह भी जान लीजिए, ठीक है। यह मजाक का विषय नहीं, एक वास्तविकता है, ठीक है। अगर कुछ माता सीता का स्वरूप धारण कर सकती हैं तो कुछ मंथरा और केकई जैसी भी हो सकती है, निश्चित रूप से यह भी आप जान लीजिए। तो आप शुक्रवार के दिन माँ को यह भोग अवश्य लगाएंगे और इसमें नियम, आप शुक्र के दिन प्याज लहसुन वर्जित करेंगे और स्त्री का सम्मान अवश्य करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इतना करने के बाद आप पर माता की अनंत कृपा हो जाएगी, आप स्वयं माँ के दर्शन अनुभव करेंगे। जय माता की, हर हर महादेव।